आई होप क्वेश्चन क्लियर हुआ तेरे को, ठीक है। तो बेसिकली अब ये सोच, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक, क्वेश्चन ये बोल रहा है, ठीक, ध्यान से देख, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अगर दो पॉलीगन की नंबर ऑफ साइड्स इक्वल हैं तो ही जाके वो रिलेटेड है, अदरवाइज वो रिलेटेड नहीं है। हाँ या ना? यस सर। तो अब मेरे को ये बता कि P1 P2 दोनों में से एक जो है, ठीक, उसकी नंबर ऑफ साइड्स है 3। P1 P2 दोनों में से एक जो है उसकी नंबर ऑफ साइड्स है 3, तो बाकी 3 और तो दूसरों की भी तो 3 होंगी ना, तभी जाके 3 वो रिलेटेड होएगी। होंगे, राइट। तो 3 साइड्स वाले ट्राइंगल होते हैं, तो बेसिकली सारे के सारे जो सेट ऑफ ट्राइंगल्स है, सेट ऑफ ऑल द ट्राइंगल्स, वो रिलेटेड होगा ना ये वाले ट्राइंगल के साथ। जो गिवन ट्राइंगल है, इस गिवन ट्राइंगल के साथ कौन से ट्राइंगल, कौन से पॉलीगन्स रिलेटेड होंगे, बेसिकली दैट इज ट्राइंगल, सेट 3 ऑफ ऑल द ट्राइंगल्स जिनकी साइड्स 3 ओके है, बिल्कुल, ठीक है। तो ओके ये जो सर। साइड की लेंथ दे रखी है 3, 4 एंड 5, दिस डज नॉट मैटर एक्चुअली, क्यों? क्योंकि हमें नंबर ऑफ साइड से फर्क पड़ता है, साइड की लेंथ से फर्क नहीं। यस सर। ठीक है, चलो। तो फिर इसका आंसर क्या होगा? सेट ऑल ऑफ द ऑल द ट्रायंगल। ट्रायंगल्स, हाँ जी, हाँ जी, हाँ सर जी। ट्रायंगल के कितने 4-5 साइड्स होती है? अबे ट्रायंगल 3 साइड्स, नहीं पर उन्होंने एंड वो 4 एंड 5 की लिखा है, मतलब फिर वो ये वैसे 3, लिखा है 4 कि? एंड 5, 3, 4 एंड 5। यस सर। अरे 3, 4 एंड 5 जो लिखा है इन्होंने, तीनों साइड्स की लेंथ दे रखी है। ओके सर। हाँ, तो लेकिन लेंथ से तो अपने को फर्क नहीं पड़ता। ओके ओके सर। हाँ, ये चीज है, ठीक है। हाँ यस जी, सर। ठीक है, ठीक है। हाँ जी, अच्छा और बताओ। तो 7th का ट्रांजिटिव वाला आंसर 7th का ट्रांजिटिव वाला, यस। एक्सक्यूज मी तो सर। हाँ जी रूपल। सर मेरा 7th वाला फर्स्ट से ही डाउट है, मतलब हाँ, मैं 7th रिफ्लेक्सिव पूरा डिस्कस कर प्रूव लेता करने के हूँ, बाद। मैं पूरा डिस्कस कर लेता हूँ। अच्छा मेरे को ये बताओ, ये 4th क्वेश्चन तो डाउट नहीं है किसी का? दिस 4th क्वेश्चन पढ़ लो एक बार। करवा दो सर एक बार। 4th क्वेश्चन ना, मैं 4th क्वेश्चन करा देता हूँ। अच्छा, एक और चीज जो मुझे, हाँ जी, तो 4th क्वेश्चन के अंदर क्या चीज है, ठीक, एक सेकंड, थोड़ी सी जगह बनाना है। हाँ जी, तो 4th क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रहा है कि दो ऑर्डर पेयर तब रिलेटेड है आपस में, ठीक, x, y इज रिलेटेड टू u, v, ठीक, इफ एंड ओनली इफ x v इज इक्वल टू y u, ठीक। तो कहने का मतलब ये है कि एक्स वी मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट इज इक्वल टू इन दोनों का प्रोडक्ट, तो बाहर वाले दोनों का प्रोडक्ट इज इक्वल टू अंदर वाले दोनों का प्रोडक्ट। अगर ये दोनों की दोनों चीजें बराबर हैं, ठीक, तो ही जाके वो दोनों आपस में रिलेटेड हैं। अब इसको इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है, ठीक है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, पहले हमने इसको रिफ्लेक्सिव प्रूव करना है, ठीक। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करते हैं हम इसको, कि एक ऑर्डर पेयर इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, यानी कि x, y इज रिलेटेड टू x, y, ठीक। हम ये प्रूव करेंगे। अब ये प्रूव करने के लिए अब ध्यान से देखो, अगर x, y को x, y के साथ रिलेटेड होना है थ्रू द रिलेशन r, तो क्या चीज होनी पड़ेगी, ठीक, दैट इज नथिंग बट, देखो, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, ठीक, दैट इज बाहर वालों का दोनों का प्रोडक्ट, दैट शुड बी इक्वल टू ये अंदर वाले दोनों का प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए, ठीक, इन दोनों के बराबर। तो दैट इज एक्स वाई, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है, एक्स वाई, और इन दोनों का प्रोडक्ट एक्स वाई, और एक्स वाई तो बराबर ही होते हैं, तो हेंस एक्स वाई ऑर्डर पेयर इज ऑलवेज रिलेटेड टू एक्स वाई ऑर्डर पेयर अंडर द गिवन कंडीशन, ठीक। क्या कंडीशन? दिस कंडीशन। तो अंडर दिस कंडीशन हमारा एक्स वाई इज ऑलवेज रिलेटेड टू एक्स वाई, एक ऑर्डर पेयर जो है वो दूसरे ऑर्डर पेयर के साथ हमेशा जो है रिलेटेड रहेगा, ठीक, इस तरीके से। कृतिश, हेलो, हाँ जी, हाँ जी, मैंने ऐड कर दिया। हाँ जी, तो आगे चल रहे हैं, ठीक है। तो देखो जरा, तो ये जो फर्स्ट वाला था रिफ्लेक्सिव, ये होगा ही होगा, ठीक, ये चीज अभी हमने डिस्कस की, इसमें तो कोई डाउट नहीं है रिफ्लेक्सिव वाले में। हाँ जी,
फर्स्ट वाले में तो कोई डाउट नहीं है ना, रिफ्लेक्सिव में? हाँ जी, किसी को कोई भी? चलो आगे देख रहे हैं। देन इज सिमेट्रिक। ठीक, अब सिमेट्रिक में हम क्या बोलते थे कि x कोमा वाई इज रिलेटेड टू, लेट्स से ये इन्होंने यूज किया u कोमा v, तो हम यही लेके जाएंगे। तो ये है, बाय द वे दिस इज गिवन। अब हमें प्रूफ क्या करना होता है? प्रूव दैट ठीक दैट u कोमा v इज रिलेटेड टू x कोमा y। ठीक, अब हमें ये प्रूफ करना है। ठीक, दिस इज गिवन, वी हैव टू प्रूव दिस। ठीक, अब ये चीज, तो ध्यान से ये चीज समझना, अगर ये चीज गिवन है बाय द वे, तो क्या चीज ट्रू होगी? दैट इज x इंटू वी, एक्स वी दैट इज इक्वल टू u y। ठीक, x इंटू वी दैट इज इक्वल टू u इंटू वाई। अच्छा, अब अगर मैं इसकी बात करूं, अब इसको अगर ट्रू प्रूव होना है तो u इंटू वाई दैट शुड बी इक्वल टू v इंटू एक्स, और ये चीज तो ऑलरेडी हमें गिवन है, तो हेंस ये भी ट्रू होगा। हेंस इसका उल्टा वाला भी, जो ऑर्डर पेयर है इसका उल्टा वाला भी हमारे लिए ट्रू होगा। तो अगर x, y is related to u, v, then u, v is also related to x, y, hence symmetric। ठीक, hence it is symmetric। आई होप ये क्लियर हुआ। हाँ जी, किसी को डाउट है इसमें? ये डाउट है किसी को इसमें कि नहीं? नो सर। ठीक है, अभी ट्रांजिटिव इसका। ठीक, तो ट्रांजिटिव के लिए हमने क्या किया, देखो हमें एक 3 ऑर्डर पेयर लिया हमने, x, y, लेट्स से ए बी सी डी वाला ले लेते हो, ज़्यादा इजी रहेगा। एक ऐसे a, b, c, d, एक e, f। अब हमें गिवन क्या है? ये दोनों रिलेटेड है। अब अगर ये दोनों रिलेटेड हैं तो क्या होगा? a इंटू डी दैट शुड बी इक्वल टू b इंटू सी। ठीक, ये चीज होगी। एंड अगर ये दोनों रिलेटेड हैं तो क्या होगा? c इंटू एफ दैट शुड बी इक्वल टू e इंटू डी। यानी कि ये दोनों स्टेटमेंट्स गिवन है अपने को। अब अपने को प्रूफ क्या करना है? दैट इज a इंटू बी, ठीक, a कोमा बी, जो फर्स्ट वाला ऑर्डर पेयर है, वो लास्ट वाला जो थर्ड वाला ऑर्डर पेयर है उसके साथ भी रिलेटेड है। ठीक, अपने को ये चीज प्रूव करनी है। ठीक, दैट इज अपने को प्रूव करना है कि a कोमा बी इज रिलेटेड टू e कोमा f। दैट मीन्स हमें क्या प्रूव करना है? दैट इज a इंटू एफ दैट शुड बी इक्वल टू b इंटू e। हमें ये चीज प्रूव करनी है। ठीक, a इंटू एफ इज b e। तो हमने क्या किया? ये वाली फर्स्ट स्टेटमेंट एंड ये सेकंड स्टेटमेंट है 1 मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया। इनका लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा, इनका राइट हैंड साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों के दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो देखो इनका लेफ्ट हैंड साइड क्या जा रहा है? ये चीज, दैट इज ए डी सी एफ दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड जा रहा है बी सी एंड ई डी। ठीक, तो देखो ये डी डी कटा, ये सी सी कटा, तो क्या बच गया? ए एफ इज इक्वल टू बी ई। एंड वही चीज तो हमें प्रूव करनी थी। तो हेंस ए डी ए कोमा बी इज ऑल्सो रिलेटेड टू ई कोमा एफ, हेंस इट इज ट्रांजिटिव। Hence it is transitive। हाँ जी, क्लियर हुआ ये चीज? किसी को स्टिल कोई डाउट है तो प्लीज बोलो जरा इसमें। हाँ जी, किसी को अभी भी डाउट है तो प्लीज मोस्ट वेलकम, पूछिए जरा इसमें। कोई डाउट नहीं है? हाँ जी, अच्छा चलो फिर आगे। हाँ जी, अगला 7th क्वेश्चन। सेवंथ क्वेश्चन में किसी को डाउट है? यस सर है। सर एक बार जो गिवन स्टेटमेंट है समझा दो 7th क्वेश्चन की। हाँ जी सर। ट्रांजिटिव वाला पॉइंट समझना है इसका। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, 7th क्वेश्चन में क्या चीज है? अगेन दो ऑर्डर पेयर आपस में तब रिलेटेड हैं, ठीक, अगर AD इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू बी सी इंटू ए प्लस डी। ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड दिस। देखो a कोमा b is related to c कोमा d, ठीक, if AD into b plus c that is equal to bc into a plus d। ठीक, तो अगर ये चीज होगा तो ही जाके वो दोनों के दोनों ऑर्डर पेयर जो हैं वो आपस में रिलेटेड है। ठीक, एक तो ये कंडीशन आ गई। अब इसके थ्रू हमें प्रूव करना है, ठीक, कि क्या चीज है। अच्छा, पहले ना इस कंडीशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं बारे में। ठीक, ध्यान से देखना। मैंने क्या किया? AD को
ये जो AD है, ठीक, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर लेके गए नीचे डिनोमिनेटर में, एंड BC को क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर लेके आए, तो देखो क्या बन जाएगा, B plus C डिवाइडेड बाय BC दैट इज इक्वल टू A plus D डिवाइडेड बाय ED। तो ये अलग अलग कर दिया, ये B डिवाइडेड बाय BC, तो B भी कटा तो दैट इज 1 बाय C, प्लस C डिवाइडेड बाय BC, तो CC कटा तो 1 बाय B, दैट इज इक्वल टू A डिवाइडेड बाय AD, A कटा तो 1 बाय D, प्लस DD कटा तो 1 बाय A। तो बेसिकली दिस इज द कंडीशन, ठीक, अगर A, B इज रिलेटेड टू C, D, देन दिस मस्ट बी ट्रू, ठीक, आई होप क्लियर हुआ। देन दिस स्टेटमेंट मस्ट बी ट्रू। अब नाउ व्हाट इज दिस स्टेटमेंट, ठीक है, ध्यान से देखो, 1 बाय A प्लस 1 बाय D, दैट मीन्स एक्सट्रीम वाले जो हैं बाहर वाले, इन दोनों के रेसिप्रोकल का सम, दैट शुड बी इक्वल टू 1 बाय B प्लस 1 बाय C, एंड दैट इज नथिंग बट ये जो अंदर वाले दो हैं, इन दोनों के रेसिप्रोकल का सम। तो दिस इज द कंडीशन जो हमें एनालाइज करनी है। ये समझ आया? हाँ जी, क्लियर हुआ ये कंडीशन क्या है अभी? यस सर। ठीक है ना। अब इस कंडीशन को यूज करेंगे, आम्या जो आपका ट्रांजिटिव वाला नहीं हो रहा ना, वो जस्ट बिकॉज इसके लिए नहीं, इसके साथ नहीं हो रहा, क्योंकि आपने इस तरीके से नहीं इसको एनालाइज किया होगा। हाँ जी, तो ये स्टेप जो आपने अभी किया, ये मैंने लास्ट में शो किया है। ट्रांजिटिव के लिए यस सर। हाँ चलेगा, तब भी चलेगा, क्योंकि एक्चुअली में रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक प्रूफ करने के लिए ये स्टेप की रिक्वायरमेंट है नहीं हमारी, ठीक, उसके इसके बिना भी वो हो जाता है, बट हाँ ये समझने के लिए इजी हो जाता है, अगर इसमें कन्वर्ट कर देंगे तो समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इजी हो जाता है, ठीक है, कि ये क्वेश्चन में कंडीशन क्या है, ठीक है। अच्छा अब देखो जरा, अब इसको रिफ्लेक्सिव प्रूव करना है, तो यानी कि हमें प्रूव करना है कि A, B इज रिलेटेड टू A, B। अब अगर ये चीज है तो हमें क्या, देखो अंडर दिस कंडीशन क्या जाएगा, इन दोनों के रेसिप्रोकल का सम दैट इज 1 बाय A प्लस 1 बाय B दैट मस्ट बी इक्वल टू इन दोनों के रेसिप्रोकल का सम दैट इज अगेन 1 बाय A प्लस 1 बाय B। ये चीज होनी चाहिए, ठीक, 1 बाय A प्लस 1 बाय B शुड बी इक्वल टू 1 बाय A प्लस 1 बाय B, तो which is obviously true, hence A, B is always related to A, B, hence it is reflexive, ठीक, hence it is reflexive। तो ये जो चीज है ये रिफ्लेक्सिव होगी, ठीक है, आई होप क्लियर हुआ, ठीक। एक तो ये चीज है हमारी, देन इसके बाद आ रहा है हमारा सिमेट्रिक। तो सिमेट्री के लिए हमने क्या किया, A, B इज रिलेटेड टू C, D। तो अगर ये चीज ट्रू है तो यानी कि 1 बाय A प्लस 1 बाय D मस्ट बी इक्वल टू 1 बाय B प्लस 1 बाय C, दिस इज ट्रू, ठीक, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक। अच्छा, नाउ इफ दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक, तो हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव दैट C, D इज ऑल्सो रिलेटेड टू A, B, ठीक, दैट C, D इज ऑल्सो रिलेटेड टू A, B। अब हमें ये चीज प्रूव करनी है। अब इसके प्रूव करने के लिए, ये चीज को ट्रू होने के लिए क्या होना चाहिए, ठीक, दैट इज 1 बाय C प्लस 1 बाय B, हाँ हाँ ठीक 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 रोहन, कोई बात नहीं, हाँ जी। तो ये 1 बाय C प्लस 1 बाय B दैट मस्ट बी इक्वल टू अंदर दोनों के रेसिप्रोकल का सम दैट इज 1 बाय A प्लस 1 बाय D। अब ये चीज तो ऑब्वियसली ध्यान से देखो, गिवन है 1 बाय C प्लस 1 बाय B, 1 बाय C प्लस 1 बाय B, 1 बाय A प्लस 1 बाय D, 1 बाय A प्लस 1 बाय D, ठीक। तो ये चीज तो ऑलरेडी ट्रू है, तो हेंस C, D इज आल्सो रिलेटेड टू A, B, हेंस इट इज सिमेट्रिक, ठीक। तो ये सिमेट्रिक भी होगा, कहने का मतलब ये, ठीक। तो अगर ये सिमेट्रिक, मतलब ठीक है, सिमेट्रिक हो गया। इसके बाद हमारा क्या चीज थी, दैट इज ट्रांजिटिव, ठीक। अब ट्रांजिटिव, तो ट्रांजिटिव के लिए क्या है, हमने 3 ऑर्डर पेयर लिए, A, B, C, D, E, F, ठीक, 3 ऑर्डर पेयर लिए। अब ध्यान से देखो, अगर ये दोनों रिलेटेड हैं थ्रू रिलेशन R, तो क्या होना चाहिए, 1 बाय A प्लस 1 बाय D मस्ट बी इक्वल टू 1 बाय B प्लस 1 बाय C, ठीक, दिस मस्ट बी ट्रू, ठीक। 1 बाय A प्लस 1 बाय D मस्ट बी इक्वल टू 1 बाय B प्लस 1 बाय C, ठीक, ये चीज होनी चाहिए। अच्छा, अब अगर ये दोनों आपस में रिलेटेड हैं, ठीक, तो यानी कि 1 बाय C प्लस 1 बाय F मस्ट बी इक्वल टू 1 बाय D प्लस 1 बाय E, ठीक, ये दोनों के सम के बराबर होने चाहिए, रेसिप्रोकल के। तो ये दोनों हमें ट्रू गिवन है। अब हमें प्रूफ क्या करना है, दैट इज दिस टू आर आल्सो रिलेटेड, ठीक, दैट मींस हमें टू प्रूफ दैट इज 1 बाय A प्लस 1 बाय F दैट इज इक्वल टू 1 बाय B प्लस 1 बाय E। हमें ये चीज को प्रूफ करना है, ठीक। अब इस चीज को प्रूफ करने के लिए, ठीक है, ध्यान से देखो, हमने क्या किया, इन दोनों को ऐड कर दिया, ठीक। तो क्या बन जाएगा, 1 बाय A प्लस 1 बाय D
plus 1 by c plus 1 by f that is equal to 1 by b plus 1 by c plus 1 by d plus 1 by e। ठीक, देखो ये राइट हैंड साइड इधर आ गई, ये राइट हैंड साइड भी इधर चली गई। ठीक, ये दोनों का सम। एंड इसकी लेफ्ट हैंड साइड, ठीक, ये वाली जो लेफ्ट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड इधर आ गया लेफ्ट हैंड साइड में, ये लेफ्ट हैंड साइड भी इधर आ गया लेफ्ट हैंड साइड। अब ध्यान से देखो, ये 1 by c 1 by c 1 by d 1 by d कटा, तो क्या बचेगा हमारा, दैट इज 1 by a plus 1 by f दैट इज इक्वल टू 1 by b plus 1 by e। एंड वही चीज तो हमें प्रूव करनी थी। ठीक, हेंस इट इज ट्रांजिटिव। ठीक, तो ये ट्रांजिटिव भी रहेगा। हाँ जी, कोई डाउट है तो प्लीज बोलो, कोई भी डाउट है तो प्लीज बोलो। हुआ क्लियर ये क्वेश्चन? हाँ सक्षम बोलना प्लीज। सर जैसे आपने फ्रैक्शन में जो कन्वर्ट किया, रेसिप्रोकल में। यस सर। हाँ जी, तो सर जो अगर हम ट्रांजिटिव में बिना फ्रैक्शन के भी रखते, तो जैसे हम ट्रांजिटिव में दो को मल्टीप्लाई कर सकते हैं एक दूसरे से, मतलब अगर कुछ भी गिवन हो, जैसे हमारे पास हाँ मतलब हम प्रूव करने के लिए तो कुछ भी कर सकते हैं। जैसे हमने फोर्थ क्वेश्चन किया, फोर्थ क्वेश्चन में तो मल्टीप्लाई किया ना हमने इधर। अच्छा, मेरे को बस वही था कि एडिशन सब्ट्रैक्शन की जगह अगर मल्टीप्लिकेशन, नहीं, एक्चुअली दैट डिपेंड्स कि हमें प्रूव क्या करना है। ठीक है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि इसकी जनरल फॉर्म से वो मल्टीप्लाई होके भी आ रहा था, मेरे को बस वही पूछना था। नहीं नहीं, अगर आ रहा है तो इट्स ओके। ठीक है, बट ये जो अभी मैंने करके दिखाया ना रेसिप्रोकल में कन्वर्ट करके, दिस इज द मोस्ट सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ दिस। ठीक है, हाँ जी, और बताओ कोई इसमें इस क्वेश्चन में और कोई डाउट तो नहीं है ना? ठीक है, आगे चल रहे हैं अभी। ठीक, तो अब देखो जरा। ठीक है, 7th भी हो गया। अच्छा 8th में बताओ कोई डाउट है तो। 8th क्वेश्चन में किसी को डाउट प्लीज? कोई डाउट नहीं है 8th क्वेश्चन में? प्रियांशु? नहीं सर, बाकी सारे हो गए। ठीक है, ठीक है। राशि? नहीं है सर। मनमीत? नहीं है सर। अच्छा हाँ जी, रुद्राक्ष? नहीं है सर। कुशाग्रा? नो सर, नहीं। आम्या? नो सर। हर्ष? हर्ष? जयती? सर एक्चुअली मैंने अभी 7 तक ही किए थे। आपने पूरा काम नहीं किया? नो सर, मैं अभी लास्ट अपना कवर अप कर रही थी, इसका एक लेक्चर नहीं लगाया था तो आई वाज प्रैक्टिसिंग दोस क्वेश्चन। हाँ जी, तो किसी को कोई क्वेश्चन में डाउट नहीं है? 8th 9th 10th 11th किसी कोई क्वेश्चन में डाउट नहीं है? सर मेरा है 9th में। 9th क्वेश्चन में, 9th तो क्वेश्चन मेरा में 8th है। 8th है। चलो ठीक, 8th कर लेते पहले। 8th का मैं पूछ तो रहा था, वही तो। किसका है 8th क्वेश्चन, बताओ जरा। अरे बोल दो भाई। सर मेरा है सर। हाँ 8th में। 8th में ये इक्विवेलेंस क्लास ढूंढने में, या पहले वाला है जो प्रूफ करना वाला वो उसमें? सर वो पहले जो प्रूव करना है वो सर। अच्छा, तो अब ध्यान से देखो क्या जा रहा है, इन दोनों का प्रोडक्ट इज इक्वल टू बीसी, इन दोनों का प्रोडक्ट। ठीक, तो ये चीज होनी चाहिए, इक्विवेलेंस क्लास 2,6 निकालना। ठीक है, तो देखो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। आई थिंक इसी टाइप का हमने पहले देखा भी है। दैट इज a, b इज रिलेटेड टू c, d इफ एंड ओनली इफ ad इज इक्वल टू bc। ठीक, ये कंडीशन होनी चाहिए। एंड हमें फिर 2,6 की इक्विवेलेंस क्लास निकालनी। ठीक, तो सबसे पहला सिमेट्रिक, सॉरी रिफ्लेक्सिव। ठीक, तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए a, b मस्ट बी रिलेटेड टू a, b। ठीक, ये चीज होनी चाहिए। तो इस चीज को होने के लिए इन दोनों का प्रोडक्ट दैट इज ए बी मस्ट बी इक्वल टू इन दोनों का प्रोडक्ट ए बी। नाउ सिंस ए बी इज इक्वल टू ए बी, हेंस a, b इज रिलेटेड टू a, b, हेंस इट इज रिफ्लेक्सिव। ठीक, इट इज रिफ्लेक्सिव। ठीक, ये रिफ्लेक्सिव होगा। सेकंड, सिमेट्री। तो सिमेट्री के लिए हमारा क्या होता है कि वी विल अज्यूम कि a, b is related to c, d। ठीक, तो दैट मीन्स योर AD is equal to BC। ठीक, दिस इज गिवन। अब टू प्रूव क्या है, दैट इज c, d is also related to a, b। ठीक, दैट मीन्स अब प्रूव क्या करना है, दैट इज CB is equal to AD, और वो चीज तो हमें गिवन है, राइट? तो हेंस इट इज ऑल्सो सिमेट्रिक।
ठीक, इट इज सिमेट्रिक। अब ट्रांजिटिव ठीक, ट्रांजिटिव तो हमने 3 ऑर्डर पेयर लिए ए बी सी डी ई एफ। Now we will assume that yes, these two are related, so that means AD must be equal to BC. Now these two are related, so CF must be equal to DE. ठीक, ये दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं। ठीक, अब हमें प्रूफ क्या करना बाय द वे, दैट मीन्स हमें प्रूव करना है ये दोनों भी आपस में रिलेटेड है। दैट मीन्स टू प्रूव, ठीक, दैट इज A into F should be equal to B into E। ठीक, AF is equal to BE, हमें ये चीज प्रूव करनी है। ठीक, और ध्यान से देखो हमने क्या किया, इन दोनों स्टेटमेंट्स को पकड़ के मल्टीप्लाई कर दिया, तो ADCF is equal to BCDE, तो DC DC ये दोनों कट गए, तो AF is equal to BE, तो हेंस ये चीज भी ट्रू प्रूव हो गई, हेंस इट इज ट्रांजिटिव। तो ये ट्रांजिटिव भी हो गया। अब इक्विवेलेंस क्लास निकालने में 2,6, तो ध्यान से देखो, तो A, B रिलेटेड टू 2,6, तो दैट मीन्स 6A must be equal to 2B। ठीक, तो ये 2 कटा 6 के साथ, तो ये आ गया 3, तो B is equal to 3A। अब क्वेश्चन के अंदर चेक करो, ठीक, ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर अगर तुमने ध्यान से चेक करो तो हमें क्या दे रखा है, ABCD क्या होने चाहिए हमारे, नेचुरल नंबर। ठीक, ABCD सारे के सारे नेचुरल नंबर है, तो यानी कि यहाँ पे जो A है वो भी नेचुरल नंबर होगा, तो A को अगर मैंने 1 पुट किया तो B क्या आ जाएगा, 3, तो एक ऑर्डर पेयर बन गया मेरा 1,3। फिर A को मैंने 2 पुट किया तो B क्या आ जाएगा, 3 to the 6, तो यानी कि 2,6 ऑर्डर पेयर बन गया। फिर A को 3 पुट किया तो 3 पुट करके B आ जाएगा 9, तो 3,9 बन गया। फिर A को 4 पुट किया तो B आ जाएगा 4 3 12, तो 4,12 आ गया। इस तरीके से ये सारे के सारे ऑर्डर पेयर जो हैं ये तुम्हारे 2,6 के साथ रिलेटेड होंगे। तो 2,6 का जो इक्विवेलेंस क्लास है दैट मस्ट बी इक्वल टू ये सारे के सारे ऑर्डर पेयर का सेट, तो दैट इज 1,3, 2,6, 3,9, 4,12, ठीक, एंड सो ऑन, ये सारे के सारे। सो दिस इज द आंसर ऑफ द इक्विवेलेंस क्लास। हाँ जी, क्लियर हुआ उदय? उदय क्लियर हुआ? यस सर, क्लियर। हाँ जी, अच्छा अभी नेक्स्ट 9th क्वेश्चन। हाँ जी 8th हो गया, 9th क्वेश्चन था रूपल, आपका था डाउट? हाँ जी सर। अच्छा, तो क्या बोल रहा है, लेट ए बी अ सेट 1 से लेके 9 तक नेचुरल नंबर्स हैं, एंड आर बी ए रिलेशन ऑन ए क्रॉस ए डिफाइंड बाय ए कॉमा बी इज रिलेटेड टू सी कॉमा डी इफ एंड ओनली इफ ए प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी। बेसिकली इन दोनों एक्सट्रीम का सम इज इक्वल टू बी प्लस सी। ठीक, देन प्रूव दैट आर इज एन, अच्छा इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करने में डाउट है या इक्विवेलेंस क्लास? रूपल इक्विवेलेंस रिलेशन में डाउट है या इक्विवेलेंस क्लास में डाउट है? सर एक्चुअली अभी 8th वाला जो था वो सिमिलर था इसके, वो क्लियर हो गया, तो मैं ये एक बार ट्राई कर लूंगी। मतलब ठीक ये है, मतलब दोनों ही ठीक है, थे मतलब मेरे ठीक है, डाउट। ठीक है, ठीक है। तो 10th 11th 12th में कोई डाउट नहीं? चलो ठीक है, अभी जो कल मैंने ऑब्जेक्टिव दिया था, ठीक, तो वो चीज के ऊपर आते हैं। ठीक, एक सेकंड को हाँ जी, हाँ जी, इनमें बोलो करो डाउट जो कल ऑब्जेक्टिव दी थी। 6th क्वेश्चन सर 7 सेकंड क्वेश्चन सर फर्स्ट भी। फर्स्ट भी है। अच्छा फर्स्ट का क्या बोल रहा है वो, ठीक, फॉर रियल नंबर्स x एंड y, ठीक, हाँ जी एक सेकंड ना, हाँ जी, तो फॉर रियल नंबर्स x एंड y x is related to y if and only if x minus y plus root 2 is an irrational। ठीक, देन दिस रिलेशन इज, ठीक है, ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, क्या चीज है? ठीक, तो पहले तो ये चीज चेक करो कि अगर मैंने बेसिकली ये x इज रिलेटेड टू y बोल रहा है ना, इस तरीके से x इज रिलेटेड टू y बोल रहा है, दैट मीन्स x कोमा y बिलोंग्स टू r की बात कर रहा है, तब होगा इफ x माइनस y
प्लस रूट टू इज इरेशनल। अगर ये इरेशनल है तो जाके x जो है वो y के साथ रिलेटेड होगा। ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज है। अब ध्यान से देखो, अब लेट्स सी कि क्या x कोमा x जो है ये R को बिलोंग करे, यानी कि इसको रिफ्लेक्सिव होने के लिए। ठीक, तो x माइनस एक्स प्लस रूट टू, ठीक, ये चीज आ गई। तो ध्यान से देखो, एक्स एक्स कटेगा तो ये बचेगा रूट टू। तो बेसिकली रूट टू तो इरेशनल होता है, तो यानी कि x कोमा x जो है अगर R को बिलोंग कर रहा है तो ये जो चीज है रूट टू इरेशनल होना चाहिए, और रूट टू तो इरेशनल होता है। तो दैट मींस x कोमा x जो है ये हमेशा इसको बिलोंग करेगा करेगा, यानी कि ये रिफ्लेक्सिव तो आएगा। ठीक, ये चीज, यानी कि ये वाला जो पर्टिकुलर फर्स्ट वाला है ये रिफ्लेक्सिव तो आएगा आएगा। नाउ लेट्स सी कि ये बाकी भी आ रहा है क्या, सिमेट्रिक वगैरह। ठीक, अब ध्यान से देखो, अगर इसको सिमेट्रिक होना है तो x कोमा y जो है, ठीक, ध्यान से देखना, x कोमा y R को बिलोंग कर रहा है। ठीक, ये चीज तो ट्रू है, x कोमा y बिलोंग्स टू R, दैट मींस x माइनस y प्लस रूट टू इज इरेशनल। ये इरेशनल है, दिस इज इरेशनल। अब क्या y कोमा x जो है ये भी R को बिलोंग करेगा, यानी कि y माइनस एक्स प्लस रूट टू जो है ये, क्या ये जरूरी है? देखो, अगर ये इरेशनल है तो क्या जरूरी है कि ये भी इरेशनल होगा? हाँ जी, आमिया बताइए जरा, क्या अगर ये इरेशनल है तो जरूरी है कि ये भी इरेशनल होगा? नहीं सर, जरूरी नहीं है। क्यों? एग्जांपल दो। सर एक्स रूट टू हो सकता है। x to हाँ root सर, अगर वो रूट टू या कोई भी और इरेशनल नंबर्स ही हों। बिल्कुल 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 बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल सही एग्जांपल है। कि अगर x रूट टू हो जाए यहाँ पे एंड y कोई भी और हो जाए, 1 हो जाए, 2 हो जाए, 3 हो जाए, ठीक, तो यहाँ पे ये रूट टू ऐड हो गए 2 रूट टू, और ये पे माइनस y हो जाएगा, तो इट इज डेफिनेटली इरेशनल। लेकिन अगर x रूट टू यहाँ पे हो गया तो रूट टू कैंसिल आउट हो जाएगा और सिर्फ y बचेगा, विच कुड बी रैशनल। ठीक, तो जरूरी नहीं कि ये इरेशनल हो, बिल्कुल सही, ठीक है ना। हाँ, तो ये जरूरी नहीं सिमेट्रिक हो। ठीक, हाँ जी, तो ये जरूरी नहीं सिमेट्रिक हो, ठीक है। तो ठीक, तो सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है। अब इसका ट्रांजिटिव का पार्ट देख लेते हैं। तो ट्रांजिटिव वाला पार्ट क्या है तुम्हारा, कि x माइनस वाई प्लस रूट टू इज इरेशनल। ठीक, देखो x माइनस वाई प्लस रूट टू इज इरेशनल। तो अब हमने पता क्या किया, देखो ये चीज, दैट इज a b c। तो हमने बोला कि a इज रिलेटेड टू b, दैट मींस a माइनस b प्लस रूट टू जो है दिस इज इरेशनल, ये कोई ना कोई इरेशनल है। b इज रिलेटेड टू c, यानी कि b माइनस c प्लस रूट टू इज इरेशनल। ठीक, ये कोई ना कोई इरेशनल है। तो अब हमें प्रूव करना है a कोमा c भी इसको बिलोंग करना चाहिए। अब हमें प्रूव करना है a माइनस c प्लस रूट टू इज ऑल्सो इरेशनल। अब हमें ये चीज प्रूव करनी है। ठीक, तो ये चीज प्रूव करने के लिए, ठीक, ध्यान से देखो हमने क्या किया, इन दोनों को पकड़ के ऐड कर दिया। तो हमारा क्या बन जाएगा, देखो ये दोनों कटेंगे तो आ जाएगा a माइनस सी प्लस रूट टू दैट इज इक्वल टू इरेशनल 1 प्लस इरेशनल 2, दैट्स इट। ये रूट टू को इधर ले जाओ, तो a माइनस सी प्लस रूट टू दैट इज इक्वल टू इरेशनल 1 प्लस इरेशनल 2 माइनस रूट टू। तो अब ध्यान से देखो, क्या ये चीज जरूरी है तुम्हारा इरेशनल होना? ये चीज जरूरी है इरेशनल होना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि अगर ये दोनों का सम इन दोनों के अंदर, ठीक, जैसे मान लीजिए 1 बाय रूट टू प्लस 1 बाय रूट टू ऐसा आ गया, माइनस रूट टू, ठीक, ये वाला रूट टू एज इट इज, ये 1 बाय रूट टू, ये 1 बाय रूट टू आ गया। इन दोनों का सम क्या जाएगा, 2 बाय रूट टू। ठीक, इन दोनों का सम तो 2 बाय रूट टू चला, और रूट ये होता है रूट टू कट जाएगा तो ये 0 आ जाएगा। तो 0 यहाँ पे रैशनल नहीं होगा, 0 यहाँ पे इरेशनल नहीं होगा, रैशनल होगा। तो यानी कि a माइनस सी प्लस रूट टू जो है ये तुम्हारा अगेन रैशनल जा सकता है, ये जरूरी नहीं इरेशनल होगा। तो हेंस इट इज नॉट ट्रांजिटिव। ठीक, इसलिए इसका ए आंसर। हाँ जी, क्लियर हुआ फर्स्ट वाला क्वेश्चन? किसी को कोई डाउट इसमें? क्लियर है? हाँ जी, और बताओ जरा सेकंड क्वेश्चन में डाउट किसी को? थर्ड? सर मुझे है थर्ड में। थर्ड में relation S defined on the set R of all real numbers by the rule A S B if A is greater than equal to B is, ठीक है। तो A greater than equal to B में क्या रहेगा? तो A related to B if and only if A is greater than equal to B, ठीक है। तो सबसे पहले इसका सिमेट्रिक पार्ट देखते हैं, रिफ्लेक्सिव पार्ट देखते हैं।
तो लेट्स से कि a कोमा a अगर r को बिलोंग करना है तो a मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू a। अब a ग्रेटर देन इक्वल टू a ये तो हमेशा होता है, राइट, क्योंकि इक्वालिटी कंडीशन तो है ना, तो a इज ग्रेटर देन इक्वल टू a, दिस इज ऑलवेज ट्रू। इफ दिस इज ऑलवेज ट्रू दैट मींस a कोमा a हमेशा इसको बिलोंग करेगा करेगा, यानी कि इट इज रिफ्लेक्सिव, तो ये रिफ्लेक्सिव तो है, ठीक। देन सेकंड इज सिमेट्रिक। और सिमेट्री के लिए a कोमा b बिलोंग्स टू r, तो दैट मींस a इज ग्रेटर देन इक्वल टू b। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट b कोमा a आल्सो बिलोंग्स टू r, तो दैट मींस b इज ग्रेटर देन इक्वल टू a। अब खुद सोचो, अगर a b से बड़ा है तो जरूरी है कि b a से बड़ा होगा? ऑब्वियसली नहीं है जरूरी, ठीक। जैसे 3 is greater than equal to 1, right? But is it true that 1 is also greater than equal to 3? No, obviously this is not true. So hence it is not symmetric. तो ये reflexive है, symmetric नहीं है, ठीक, not transitive. तो a comma b belongs to r, that means a is greater than equal to b. b comma c belongs to r, that means b is greater than equal to c. So we have to prove that कि a comma c also belongs to r, that means a is greater than equal to c. ये हमें प्रूव करना है। तो क्या जाएगा तुम्हारा a is greater than equal to b is greater than equal to c, so definitely a is greater than equal to c, hence this is true, तो a it is transitive, तो ये transitive भी है, तो ये symmetric नहीं है, reflexive भी है, transitive भी है, ठीक। तो b ऑप्शन इस तरीके से आ जाएगी तुम्हारी, ठीक। थर्ड का जो है ये b ऑप्शन आ जाएगा। और बताइए, आवाज कट गई, दोबारा बोलिए प्लीज। सेवंथ के पहले कोई, सिक्स्थ के पहले कोई, चलो ठीक, सिक्स वाला देखो, ठीक है। तो सिक्स्थ में, अरे प्लीज माइक ऑफ कर लीजिए, भाई माइक प्लीज ऑफ कर लीजिए। सिक्स्थ देखो जरा क्या बोल रहा है, a कोमा b। अच्छा ध्यान से देखो जरा ये चीज, पहली बात तो b कोमा b, c कोमा c, d कोमा d नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव नहीं है ये, ठीक। अच्छा अब a कोमा b का उल्टा b कोमा a है, a कोमा a का उल्टा a कोमा a है, तो यस इट इज तुम्हारा सिमेट्रिक तो है, ठीक। तो यानी कि ये दोनों तो हैं, तो a या c में से एक तो ऑप्शन जाएगी अभी, ठीक। तो अब ध्यान से देखो क्या ट्रांजिटिव है। अब इन दोनों को अगर मैंने कंबाइन किया, ठीक, a कोमा b एंड b कोमा a को, इन दोनों को कंबाइन करके तो ये a कोमा a बन गया, लेकिन इनको उल्टा भी कंबाइन कर सकते हैं, दैट इज b कोमा a पहले रखा, बाद में a कोमा b रखा, अब इन दोनों को कंबाइन करके b कोमा b बन गया, और b कोमा b तो इसमें नहीं है, तो यानी कि ये ट्रांजिटिव भी नहीं है, तो सिर्फ c ऑप्शन जा रही है इसकी, दैट इज ये सिर्फ सिमेट्रिक है। क्लियर हुआ? हाँ जी, हाँ ठीक। सेवंथ है किसी का डाउट? यस सर है। यार एक चीज समझो, अच्छा ये चीज मैं पूछता हूँ, ठीक है, जयती यस सर। एक चीज बताओ, ये सेवंथ क्वेश्चन में देखो वो बोल रहा है आर इज द लार्जेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन, यस सर। तो ऐसा कौन सा रिलेशन होता है जो लार्जेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन हो? यूनिवर्सल। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ठीक है। तो यूनिवर्सल रिलेशन जो होता है दैट इज द लार्जेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन पॉसिबल, ये चीज क्लियर है, ठीक, जिसके अंदर बेसिकली सारे के सारे ऑर्डर पेयर आ रहे हैं, ठीक। अब सोचो कि S इज एनी रिलेशन ऑन A, अब यार जो भी कोई और रिलेशन होगा, ठीक, वो यूनिवर्सल रिलेशन का तो सबसेट ही होगा, राइट। कोई भी और जो रिलेशन होगा, S इज एनी रिलेशन ऑन सेट A, अब कोई भी और जो रिलेशन होगा वो तो ऑब्वियसली यूनिवर्सल रिलेशन का तो सबसेट ही होगा, तो इसका ऑप्शन क्या बनेगा फिर, दैट मींस जो S है दैट मस्ट बी द सबसेट ऑफ R, तो B ऑप्शन इसका बनता है, दैट इज S मस्ट बी द सबसेट ऑफ R। ये क्लियर हुआ? इसका भी डाउट था? यस सर। हाँ, क्योंकि जो R है वो यूनिवर्सल रिलेशन है, यहाँ पे लार्जेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन है ना, वो यूनिवर्सल रिलेशन है, S जो होगा वो ऑब्वियसली उसका सबसेट ही होगा, ठीक है। और बोलो लास्ट 10th क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि दिस इफ x इज रिलेटिवली प्राइम टू y, ठीक है। अच्छा आई होप ये रिलेटिव प्राइम का तुम्हें मतलब मालूम है, ठीक। जैसे 2 and 3 दे आर रिलेटिवली प्राइम, ठीक है। 3 and 4, तो 3 and 4 अगर देखोगे, देखो 4 इज नॉट अ प्राइम नंबर, बट अगर मैं इन दोनों की आपस में बात करूं तो कोई भी कॉमन फैक्टर ना होने के कारण दे आर रिलेटिवली प्राइम, यस दे आर रिलेटिवली प्राइम, ठीक। ये चीज, तो ये चीज हमें पता होनी चाहिए पहली बात तो, ठीक। देन इसके बाद क्या चीज है, अब देखो इसका ऑर्डर पेयर वगैरह बनाने हमें, ठीक है। तो 2 का देखो किसके साथ जाएगा, 2 का 3 के साथ जाएगा, बिल्कुल जाएगा, ठीक। तो 2,3 रिलेटिवली प्राइम है, ये आ जाएगा। 2 का 6 के साथ बिल्कुल भी नहीं, 2 का 7 के साथ बिल्कुल, तो 2,7 भी आ जाएगा। फिर 2 का 10 के साथ बिल्कुल भी नहीं,
फिर 3 का 3 के साथ बिल्कुल भी नहीं, 3 का 6 के साथ बिल्कुल भी नहीं, 3 का 7 के साथ बिल्कुल, तो 3,7 भी आ जाएगा। फिर 3 का 10 के साथ बिल्कुल, तो 3,10, ठीक। फिर 4 का 3 के साथ बिल्कुल 4,3, 4 का 6 के साथ बिल्कुल भी नहीं, 2 कॉमन फैक्टर आ रहा है। 4 का 7 के साथ बिल्कुल 4,7, ऐसे 4,10 बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि 4 और 10 के बीच में 2 फैक्टर आ रहा है। फिर 5 का 3 के साथ, तो 5 का 3 के साथ, फिर 5 का 6 के साथ बिल्कुल, तो 5 का 6 के साथ, फिर 5 का 7 के साथ बिल्कुल, तो 5 का 7 के साथ, एंड 5 का 10 के साथ नहीं आएगा क्योंकि आ रहा है कॉमन फैक्टर। अब देखो इसका डोमेन क्या होता है, ये जो पहले वाले एलिमेंट्स आ रहे हैं, इन एलिमेंट्स का और जो सेट आएगा, ठीक, क्या क्या आ रहा है, अब देखो 2 3 4 5, तो 2 3 4 5 सारा का सारा आ रहा है, राइट। तो दिस सेट इज कॉल्ड द डोमेन। ऐसे ही जो सेकंड वाले सेट है, सेकंड वाले जो एलिमेंट्स हैं ऑर्डर पेयर में, वो जो सेकंड वाले एलिमेंट्स हैं, इनका जो सेट बनेगा दैट इज 3 7, ठीक, दिस इज 10, फिर 3 7 3 6, फिर 6 भी आ गया, तो ये जो बनेगा दिस इज कॉल्ड रेंज, ठीक, ये रेंज होगा। इस तरीके से जितने भी ऑर्डर्ड पेयर आ रहे हैं रिलेशन में, उन ऑर्डर्ड पेयर का जो फर्स्ट वाले एलिमेंट्स का सेट होता है दैट इज कॉल्ड डोमेन, एंड सेकंड वाले एलिमेंट्स का जो सेट होता है दैट इज कॉल्ड रेंज। ठीक है, हाँ जी, क्लियर हुआ 10th? यस सर। हाँ जी, 11th में कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है, ठीक, चलो। सर एक क्वेश्चन सब मुझे एक बार समझा दो क्वेश्चन। कौन सा? 11th। हाँ 11th में बताता हूँ ना। देखो 11th में क्या बोल रहा है, लेट L डिनोट्स द सेट ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइंस इन ए प्लेन, ठीक। तो एक सेकंड रुको, मैं यहीं पे करता हूँ। हाँ देखो बेसिकली ये जितनी भी ऐसी आड़ी टेढ़ी पैरेलल हैं, चाहे नहीं है, कोइंसिडेंटल हैं चाहे नहीं है, कॉन्करेंट हैं या नहीं है, ये कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जितनी भी लाइंस हैं, इन सारी लाइंस का हमने एक सेट बनाया, एंड दैट सेट इज कॉल्ड L, ठीक। पहली बात तो ये L डिनोट्स द सेट ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइंस इन ए प्लेन, चाहे वो कोइंसिडेंटल है, पैरेलल है, ठीक, ऐसी भी जितनी भी स्ट्रेट लाइन बन सकती है वो सारे के सारे। अब वो क्या बोल रहा है, रिलेशन R डिफाइंस ये दो स्ट्रेट लाइंस को वो आपस में रिलेट कर रहा है, इफ एंड ओनली इफ दे आर परपेंडिकुलर। तो अगर दो स्ट्रेट लाइंस परपेंडिकुलर है तो ही वो आपस में रिलेटेड है, ठीक। तो पहला, क्या L इज रिलेटेड टू L? अगर L को L के साथ रिलेट होना है तो L मस्ट बी परपेंडिकुलर टू L। अब मेरे को ये बताओ, एक लाइन जो होती है वो खुद के परपेंडिकुलर होती है क्या? नो, इट इज नेवर परपेंडिकुलर। सो एक जो लाइन है वो खुद के साथ कभी भी रिलेटेड नहीं होगी इस रिलेशन के थ्रू, सो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। आई होप क्लियर हुआ, ठीक। सेकेंड, अगर L1 is related to L2, that is L1 is perpendicular to L2, ठीक। Now we have to prove that कि L2 is also related to L1, that is L2 is also perpendicular to L1। अब obviously L1 अगर L2 के perpendicular है तो L2 भी तो L1 के perpendicular होगा, right? तो hence this is also true। तो यानी कि yes it is symmetric, ठीक, ये symmetric तो हो जाएगा। अब थर्ड, ट्रांजिटिव, आ गया समझ। चलो ठीक 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 है। Yes. हाँ, तो ट्रांजिटिव नहीं होगा बाय द वे, ठीक है। Yes. ये हाँ ये चीज समझना, क्योंकि अगर ये L1 है ये L2 है, तो L1 L2 के परपेंडिकुलर, दिस इज L2 दिस इज L1, फिर L2 एंड L3 है तो L2 इज परपेंडिकुलर टू L3, तो L3 इस तरीके से चली जाएगी, तो दिस इज L3 Yes. L2 है, ठीक। तो L1 L3 जो है वो पैरेलल हो जाएंगे, वो परपेंडिकुलर नहीं होंगे, हेंस L1 L3 जो है ये R को बिलोंग नहीं करेगा। समझ आया ना ये चीज? तो Yes, इस sir. तरीके से। हाँ जी, अभी तक, हाँ जी सक्षम बोलो प्लीज। सर एक ना जनरल डाउट था, जैसे ये लाइंस वाले जो क्वेश्चन होते हैं रिलेशन में, सर जैसे हाँ अगर पैरेलल लाइंस का भी क्वेश्चन दिया हुआ है एनसीईआरटी में, सर हम हाँ जी। ये क्यों कहते हैं कि एक लाइन अपने आप के साथ पैरेलल होती है जब हम रिफ्लेक्सिव में रहते हैं? मतलब दो पैरेलल लाइंस जो होती है उनमें मतलब वो तभी पैरेलल लेते हैं अगर उनमें डिस्टेंस कुछ होए। एक्चुअली में जो कोइंसिडेंटल होता है वो दैट इज अ स्पेशल केस ऑफ पैरेलल बाय द वे, ठीक। वही इसमें कोइंसिडेंटल, क्योंकि जैसे रिफ्लेक्सिव में अगर एक लाइन पैरेलल दी हुई है तो हुआ है कि वो रिफ्लेक्सिव है क्योंकि वो अपने आप से पैरेलल होती है। बिल्कुल बिल्कुल, वो कोइंसिडेंटल हो जाएगा ना इन दैट केस, खुद के पैरेलल अगर होगी, बिल्कुल ठीक है। तो हर एक जो लाइन होती है वो खुद के पैरेलल तो होती है डेफिनेटली, ठीक है। हाँ जी, कोई और डाउट? ठीक है, चलो रिलेशंस तक अभी तक कोई डाउट? काफी अच्छे से हमने किया है, ठीक है। काफी क्वेश्चंस मैंने कराए एंड ऑलमोस्ट हर एक क्वेश्चन मैंने खुद सॉल्व करके दिखाया, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट वाला पार्ट चला जाता है,
तो किसी को कोई डाउट नहीं है अभी तक? ठीक, तो ठीक है, कल हम फंक्शंस को स्टार्ट करेंगे। एंड पहले मेरे को ये बताओ तुम में से कौन है जिसको 11th का फंक्शंस नहीं आता? पहले मेरे को ये बता दो। ये बहुत कंफ्यूजिंग लगता है सर। नहीं आता। नहीं आता, मुझको ही नहीं आता। मुझे भी नहीं आता सर, पूरी तरह नहीं आता। नहीं आता अच्छा अच्छा, सुनो सुनो सुनो,